नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे बॉटनी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। इसका नाम है साइनोफाइसी, या इसी को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसी को मिक्सोफाइसी, या इसी को वर्तमान में हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ये टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वनडे एग्जामिनेशन जितने हैं से लेके टीजीटी पीएचडी हर एग्ज़ाम में 2, 3, 4 क्वेश्चन इससे अवश्य आता है। अब किस किस पॉइंट से यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले कि इसका जो वर्तमान नाम है साइनोबैक्टीरिया, क्यों इसको रखा गया। इसको पहले एल्गल ग्रुप में रखा गया था। दूसरा है कि ये वह बैक्टीरियल ग्रुप है जिसके अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने की कैपेसिटी होती है, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यह बैक्टीरिया का ग्रुप जो है वह सिम्बायोटिक एसोसिएशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इस सॉइल फर्टिलिटी से कैसे संबंधित है, या सॉइल फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाता है। इसी ग्रुप में एक हेट्रोसिस्ट एक टर्म आता है। हेट्रोसिस्ट क्या है, उसका फंक्शन क्या है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वाटर ब्लूम या एल्गल ब्लूम एक टर्म है, वह क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले इसके अलग अलग नाम क्यों दिया गया, वर्तमान नेम साइनोबैक्टीरिया क्यों दिया गया। इसके बाद जो है कि पूरे विश्व में इसकी कितनी वंशज और जेनरा और स्पीसीज हैं, भारत में इसके कितने जेनरा और जो कि स्पीसीज हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं 10-12 पॉइंट में, और इसके साथ साथ यह कहाँ कहाँ पे इंडो पैरासाइट के रूप में पाया जाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहाँ कहाँ शो करता है, एल्गल ब्लूम या वाटर ब्लूम क्या है, हेट्रोसिस्ट क्या है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करता है। ये तमाम सारे पॉइंट हम लोग जानेंगे। ऐसे अगर हम लोग जाने एक लाइन में एज ए जो डेफिनीशन, तो यह प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का एक समूह है, या प्रोकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म का एक समूह है जो फोटोसिंथेटिक एबिलिटी जिसके अंदर जो कि पाई जाती है। अब देखो, जिस सबसे पहला पॉइंट हम लोग परिभाषा के रूप में ही लिखे हैं कि ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन डाइवर्स एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। मीनिंग जो साइनोबैक्टीरिया है यह प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक समूह है। अब प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक क्यों हम लोग कर रहे हैं। तो पहले से आप लोग जानते होंगे प्रोकैरियोटिक का मीनिंग होता है, इसमें प्रो और कैरियोटिक दो शब्द है। प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। मीनिंग कि ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें न्यूक्लियस जो होता है वह प्रिमिटिव टाइप का होता है। अब प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस क्या है, तो ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और हिस्टोन प्रोटीन न पाई जाए, ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस, या इसी को हम लोग जीनोफोर, या इसी को हम लोग न्यूक्लियोइड या हिंदी में केंद्रकाभ कहते हैं। और यह प्रोकैरियोटिक का फीचर है, इसलिए इसको वर्तमान में प्रोकैरियोटिक में इंक्लूड किया गया है। एक नाम से और हम लोग जान सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया ऑफ फाइलम साइनोबैक्टीरिया। मीनिंग यह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का ग्रुप है, और एक अलग फाइलम बनाया गया जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। मतलब बैक्टीरिया का वह समूह जो ब्लू ग्रीन मतलब पिगमेंट को या ब्लू ग्रीन कलर को शो करता है, इसलिए इसको हम लोग जो है कि क्या नाम देते हैं, साइनोबैक्टीरिया। इसका कलर ब्लू ग्रीन क्यों होता है, तभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसका जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए होता है, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन, ये तीनों मिल करके जो है कि इसको ब्लू ग्रीन कलर इम्पार्ट करते हैं। इसके बाद देखिए है टर्म जो इसके लिए मिक्सोफाइसी टर्म था, इसको जो है कि वलायत करके वैज्ञानिक तो उन्होंने 1833 में दिया था। फिर इसी के लिए साइनोफाइसी जो टर्म दिया गया था वह सच वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था 1874 में,
और जो वर्तमान नेम इसको जो एथेंटिक एक तरीके से इसका नाम जो है साइनोबैक्टीरिया जो टर्म था वह स्टेनियर वैज्ञानिक ने 1960 में जो है कि दिया था। अब देखिए इसको नाम जो साइनोबैक्टीरिया वर्तमान में दिया गया क्या था कि बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस ब्लू ग्रीन पिगमेंट, मतलब बैक्टीरिया का वह ग्रुप है, प्रोकैरियोटिक का वह ग्रुप है जो ब्लू ग्रीन कलर को इंपोर्ट करता है या ब्लू ग्रीन पिगमेंट को धारण करता है। एट प्रेजेंट 160 जेनरा 1500 स्पीसीज आर जो कि रिपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व में ब्लू ग्रीन एल्गी की वर्तमान में 1600 जेनरा की खोज हुई है और लगभग 1500 जातियों की। भारत की अगर हम लोग बात करें तो इन इंडिया भारत में 98 जेनरा 98 इसके वंशज की खोज हुई है और 833 स्पीसीज को रिपोर्ट किया गया। अगर हम लोग कॉमन एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें नास्टॉक है, एनाबेना, ठीक है, साइटोनीमा है, ऑसिलेटोरिया है, आलोसीरा है, इस ग्रुप के तमाम सारे क्या है कॉमन एग्जाम्पल है। अब हम लोग जानते हैं कि इस ग्रुप के कुछ जनरल फीचर कौन कौन से हैं, और एग्जाम में देखिए ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर में लगभग हर साल फिक्स होता है। कभी कभी साइनोफाइसी के नाम से दे देगा, कभी कभी मिक्जोफाइसी, कभी कभी ब्लू ग्रीन एल्गी या कभी कभी साइनोबैक्टीरिया के नाम से देता है। इतने पॉइंट को अगर हम लोग कंसंट्रेट होकर के सुने तो इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे भी हमें मिलेंगे जो वनडे एग्ज़ाम या वाइवा के लिए, अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें 4-6 पॉइंट आप लोग ऐसे भी जानेंगे इसके फीचर में जो आप लोग या तो नहीं सुने होंगे या इतना विधिवत ढंग का उसकी व्याख्या नहीं सुने होंगे। अब हम देखिए पॉइंट पे एक पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट है दे आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल या फिर फॉर्म चेन ऑफ सेल। देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि जो साइनोबैक्टीरिया का ग्रुप है वह यूनिसेलुलर एक कोशिकी होता है। कॉलोनियल मतलब है कॉलोनी के ग्रुप में ऐसा, जिसे आप लोगों ने देखा अगर शहर में ऐसे होता है आजकल कि 10-20-50 घर की एक कॉलोनी बन जाती है। तो ये बैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर एक कोशिकी है, लेकिन ये ज़्यादातर ग्रुप में, समूह में रहना पसंद करता है। या फिर इसकी जो सेल्स हैं वह आपस में मिल करके एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकोम बोलते हैं। तो ट्राइकोम क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो साइनोबैक्टीरिया है उसी का जो फिलामेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकोम बोलते हैं। मीनिंग जब बहुत सारी सेल्स आपस में ऐसे जुड़ करके एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकोम बोलते हैं। और इसमें बीच बीच में जगह जगह क्या होता है, हेटेरोसिस्ट जो है कि पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है इन कॉलोनियल फॉर्म ऑल सेल्स प्रेजेंट इन ए कॉमन जिलेटिनस मैट्रिक्स। जैसे एक कॉलोनी में अगर सपोज 50 सेल है, 500 सेल है, तो सब के सब सेल जो होती हैं बाहर से एक जिलेटिनस मैट्रिक्स, एक चिपचिपे पदार्थ की लेयर से क्या होते हैं, घिरी होती हैं। मतलब जितनी कॉलोनी होंगी, एक समूह में होंगी, कॉलोनी के बाहर एक जो कि जिलेटिनस मैट्रिक्स की लेयर पाई जाती है जो टोटल नंबर ऑफ सेल को क्या करती, कवर करके रखती है। सेल स्ट्रक्चर इज प्रोकैरियोटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीनिंग इस ग्रुप के जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है उनका जो सेल स्ट्रक्चर होता है वह प्रोकैरियोटिक। देखिए अब इसमें 3 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जो है। प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर का मतलब सबसे पहला क्या हो गया, न्यूक्लियस ओल्ड टाइप या प्रिमिटिव टाइप। ओल्ड टाइप या प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस का मीनिंग क्या हुआ, तो हम लोग अभी पढ़े ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, हिस्टोन प्रोटीन न पाए जाए। और ऐसे ही न्यूक्लियस को हम लोग प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, जीनोफोर या न्यूक्लियोइड, तमाम अलग अलग नाम से जानते हैं। दूसरा इसका फीचर है कि इसमें सेल मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वह प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। और इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह ऐसे ही साइटोप्लाज्म में स्कैटर होता है, फैला होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इसमें है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होता है प्रोकैरियोटिक में या साइनोबैक्टीरिया में, वह एक स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम है मीजोसोम या मीसोसोम। तो मीसोसोम के द्वारा जो है कि, तो मीसोसोम है क्या,
तो प्रोकैरियोटिक में या साइनोबैक्टीरिया में या बैक्टीरिया में जो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल वॉल के नीचे, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड होकर के अंदर की ओर मुड़ करके एक कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। उसे हम लोग जो है कि मेसोसोम बोलते हैं, और उसी में रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं, और इसको माना जाता है कि यह यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है सेल वॉल इज रिजिड कंसिस्ट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान या म्यूकोपेप्टाइड। देखिए शुरुआती दौर में क्या था, साइनोफाइसी को हम लोग ये मानते थे कि एक एल्गल ग्रुप है, और उसका सबसे प्रमुख कारण मानने का यही था कि ये जो ग्रुप है यह नेचर में क्या था, फोटोसिंथेटिक था। लेकिन जब डिटेल अध्ययन किया गया तो पाया गया कि बैक्टीरिया का भी कुछ एक ग्रुप है जो कि क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। आप लोग पढ़े होंगे बैक्टीरिया में एक ग्रुप फोटोसिंथेटिक होता है और एक ग्रुप क्या होता है, कीमोसिंथेटिक होता है। मतलब एक लाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाता, एक स्पेसिफिक केमिकल को डिग्रेड करके या केमिकल के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाता है। तो इसके आधार पर इसको फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक नाम दिया गया। अब यहाँ पे बता रहे कि इसमें जब इसके सेल वॉल का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि इसमें सेल वॉल जो होती है पेप्टाइडोग्लाइकान, मतलब NAG और NAM, आप लोग पढ़ा गया N एस्टिल ग्लूकोसामाइन और N एस्टिल म्यूरेमिक एसिड, ये आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड से जुड़े होते हैं और जुड़ करके एक जटिल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूकोपेप्टाइड कहते हैं। तो एक तो कारण ये हो गया कि यह जो कि बैक्टीरिया है, और दूसरा कारण ये हो गया कि इसका नेचर प्रोकैरियोटिक होता है, मतलब इसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं। इस कारण से इसको एक अलग ग्रुप रखा गया बैक्टीरिया। हाँ, साइनोबैक्टीरिया इसलिए कहा गया, जो साइनो शब्द जोड़ा गया, साइनो को मीनिंग इसका कलर जो होता है या इसमें जो पिगमेंट होता है वह ब्लू ग्रीन कलर का होता है, या ब्लू ग्रीन पिगमेंट को इंपॉर्ट करता है, इसलिए इसको साइनोबैक्टीरिया अलग ग्रुप में रख दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल पिगमेंट, जिसमें प्रिंसिपल पिगमेंट इसका होता है क्लोरोफिल ए, सी फाइकोएरिथ्रिन और सी फाइकोसाइनिन। देखिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार पूछा गया है कि कहीं कहीं हम लोग जब पढ़ते हैं तो सी फाइकोएरिथ्रिन और सी फाइकोसाइनिन, या कहीं कहीं पे लिखा रहता है आर फाइकोएरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन। देखिए एक जो दो पिगमेंट है जिसका पिगमेंट का नाम है फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन, ये दोनों पिगमेंट मतलब साइनोबैक्टीरिया में भी पाया जाता है और रेड एल्गी में भी पाया जाता है। तो अगर आर लिखा है, जैसे आर फाइकोएरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन है, तो इसका मतलब हम लोग रेड एल्गी के केस में बात कर रहे हैं। अगर सी फाइकोएरिथ्रिन और सी जो है कि फाइकोसाइनिन अगर लिखा है, इसका मतलब हम लोग सी मतलब साइनोफाइसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें जो मेजर पिगमेंट होता है वह क्लोरोफिल ए होता है, सी फाइकोएरिथ्रिन और सी फाइकोसाइनिन। यही जो है कि इसको क्या करता है, ब्लू जो ग्रीन कलर जो कि इम्पार्ट करता है, इसलिए इसको साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी नाम दिया गया। एक पॉइंट और है, इट मेक्स सॉइल स्लिपरी ड्यूरिंग रेनी सीजन। एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, गर्मी ठंड मतलब बारिश के मौसम में जैसे बारिश होती है, या अगर घर के सामने दरवाजे पर आप लोगों के नीम का कोई पेड़ है तो बारिश होती है, तो उसके बाद क्या तो उस पर देखोगे पानी काफ़ी देर तक धीरे धीरे टपकता रहता है। या घर के आसपास जहाँ पानी नहीं गिरता है पाइप से, वहाँ पे देखेंगे क्या होता है कि एकदम एक मोटी लेयर, एक काई, जिसको गाँव भाषा हम लोग बोलते हैं काई, हरे कलर की काई जम जाती है, तो वही क्या है, वह ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो बता रहे हैं कि रेनी सीजन में बारिश के मौसम में ये जो एल्गल ग्रुप है वह क्या था, ग्रो कर जाता है और मिट्टी को क्या करता है, स्लिपरी बना देता है, जिससे क्या होता है मिट्टी बहुत तेज़ क्या हम लोग स्लिप करते हैं, सड़क के या खिसक के गिर जाते हैं। तो उसका कारण जो स्लिपरी सॉइल का कारण क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसमें ऑसिलेटोरिया, नास्टाक, इनाबेना ये सब है। नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्व फूड मटेरियल, स्टार्च और प्रोटीन। जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, अब रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, तो देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है वह जितना भोजन बनाता है तो उतना भोजन वह यूज नहीं कर पाता है, तो जो एक्स्ट्रा भोजन होता है वो अपने सेल में क्या करता है, वह स्टोर कर लेता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल या अतिरिक्त भोज्य पदार्थ बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वह स्टार्च होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि साइनोफाइसी में या साइनोबैक्टीरिया में
रिजर्व फूड मटेरियल जो स्टार्च प्रोटीन होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोफाइसियन स्टार्च बोलते हैं। और प्रोटीन को हम लोग साइनोफाइसियन ग्रैनुल बोलते हैं। तो रिजर्व फूड मटेरियल इसका क्या होता है? साइनोफाइसियन स्टार्च और साइनोफाइसियन ग्रैनुल्स। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग या जर्की जो मूवमेंट फ्लैजिला एब्सेंट, मतलब इस ग्रुप के एल्गी में फ्लैजिला कंप्लीटली क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो इनमें गति या जो गमन होती है उस गति या गमन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइडिंग मूवमेंट या जर्की मूवमेंट। जैसे आप लोगों ने जोंक को, लीच को, जोंक को देखा होगा या केचुए के देखा होगा ना, कि जैसे एक समतल सरफेस पर है तो क्या करते हैं? अपने पहले बॉडी को उसको स्ट्रेच करके फिर जो है कि अपनी बॉडी को ऐसे जो है कि बीच में कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ाती है। तो जैसे आपने जोंक को देखा होगा या जो केचुआ जो है, तो इनमें जिस तरह से मूवमेंट होता है किसी समतल सरफेस के सहारे है जो है कि अपने बॉडी को स्ट्रेच करके चलते हैं, तो इसी को हम लोग ग्लाइडिंग या जर्की मूवमेंट बोलते हैं। इनमें जर्की मूवमेंट या ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है क्योंकि इसमें फ्लैजिला कंप्लीटली एब्सेंट होता है, मतलब फ्लैजिलेटेड सेल्स या स्पोर नहीं बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सम ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस ग्रुप में जो तमाम जो एल्गी हैं उनके अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की क्षमता होती है। अब प्रश्न है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या है? तो आप लोगों ने जानते होंगे कि एटमॉस्फेयर में हमारे कितनी नाइट्रोजन है? 78%। ये नाइट्रोजन इनएक्टिव या इनर्ट रूप में है, मतलब इस नाइट्रोजन का उपयोग पेड़ पौधे वनस्पतियाँ अपने रूट के द्वारा डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एल्गल ग्रुप है इनमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसी स्पेशल स्ट्रक्चर की सहायता से ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो इनएक्टिव नाइट्रोजन है उसको वह नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए ये एल्गल ग्रुप जिन जैसे धान के खेत होते में अगर ये जहाँ पे भी ऐसे जगहों पे पाए जाते हैं तो वहाँ की फर्टिलिटी को ये इम्प्रूव कर देते हैं, और जिससे हम लोगों की खेतों की या फसलों की उत्पादन क्षमता भी क्या आती है? बढ़ जाती है। तो वही लिखा गया कि ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्स करने की क्षमता कैसे आती है? तो एक इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। हेट्रोसिस्ट अलग से पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हेट्रोसिस्ट एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो ब्लू ग्रीन एल्गल जो है या जो साइनोबैक्टीरिया ग्रुप है इसमें कुछ स्पीसीज में पाया जाता है। इसके बारे में अभी तमाम सारा कन्फ्यूजन है, लेकिन ये मैक्सिमम अध्ययन में मैक्सिमम वैज्ञानिकों का मानना है कि जिन जिन स्पीसीज में हेट्रोसिस्ट पाया जाता है उन्हीं के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी होती है। इसलिए मैक्सिमम वैज्ञानिकों का मानना यही है कि हेट्रोसिस्ट का संबंध क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन से। तो हेट्रोसिस्ट है क्या? हेट्रोसिस्ट एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित है, क्योंकि ये जो ग्रुप है वह हम लोग की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में या खेत की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा अहम रोल है। इस ग्रुप के तमाम जो एल्गी हैं वह धान के खेतों में नेचुरली पाए जाते हैं और हमारी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। हाँ, हेट्रोसिस्ट की पोजीशन कई बार पूछा गया है। तो हेट्रोसिस्ट की पोजीशन इस ग्रुप के जो मतलब बैक्टीरिया उनमें जनरली टर्मिनल या इंटर कैलरी होता है। टर्मिनल मतलब क्या होता है? जैसे सपोज देखिए, जैसे एक सेल है तो ये सेल बैक्टीरियल सेल, अगर इसमें ये ऊपर की तरफ अगर ऐसे पाया जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल। और सेंटर में अगर जनरली सेल के सेंटर में है तो इसको हम जनरली क्या बोलते हैं? इंटर कैलरी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम लोग जनन की या रिप्रोडक्शन की बात करें तो सम वेजिटेटिव जो कि रिप्रोडक्शन, देखिए ऐसे अगर पूछा जाए कि इसमें जनन किस मेथड से होता है तो साइनोबैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ठीक, और इसमें जनन जो होता है वह वेजिटेटिव और एसेक्सुअल मेथड से होता है। लेकिन कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी की जातियां हैं जिनमें जो जेनेटिक मटेरियल है उनका जो है कि
ट्रांसपोर्टेशन जो है कि कुछ अन्य माध्यमों से या मेथड से जो है कि देखा गया है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। मतलब इसमें वेजिटेटिव कायिक जनन और एसेक्सुअल अलैंगिक जनन होता है। अब कायिक जनन क्या होता है, तो लिखा गया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 मेथड से होता है। अब देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जनन का मतलब क्या था। वेजिटेटिव मतलब कायिक या काया। इसमें जो एल्गल जो सेल्स है या जो एल्गल फिलामेंट है, यही अनफेवरेबल कंडीशन आने पर टूट जाती हैं और अगले जनरेशन के लिए उत्तरदायी हैं। देखो, जैसे इसमें पहला बताया गया फिजन, तो फिजन में ये है कि जब ब्रीडिंग का सीजन आता है या जब जनन का समय इनमें आता है या अनफेवरेबल कंडीशन आता है, तो जो इसमें ट्राइकोम होता है, जो मतलब है वो क्या आते हैं, तो एक अगर जो कि सेल जो होती है जब मौसम आया है या जब इनमें जो है कि एडवर्स कंडीशन आती है, तो सेल क्या करती हैं, एक जिससे डॉटर सेल है तो 2 पेरेंट सेल में अलग अलग डिवाइड हो जाती है, तो फिजन में हो गया। हार्मोगोनिया में क्या होता है कि जैसे देखिए ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, ट्राइकोम बोलते हैं। और यही फिलामेंट जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो इसमें एक सेपरेशन डिस्क बीच बीच में ऐसे सेपरेशन डिस्क इसमें बन जाती है। तो इस सेपरेशन डिस्क के जगह से क्या होता है, ये जो ट्राइकोम इसका या फिलामेंट है वो 2-3 पार्ट में टुकड़ों में टूट जाता है। तो प्रत्येक फ्रेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर हार्मोगोनिया बोलते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो फिर ये हार्मोगोनिया क्या करेगा, डेवलप करके फिर एक कंप्लीट ट्राइकोम में फिलामेंट बनाएगा, फिर अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, फिर ब्रेक होगा, ऐसे प्रोसेस चलती रहती है। तीसरा फ्रेगमेंटेशन नाम से स्पष्ट है, इसमें जो फिलामेंट होता है अनफेवरेबल कंडीशन आने पर कई सारे टुकड़ों में फ्रेगमेंट में टूट जाता है और प्रत्येक फ्रेगमेंट को अगर फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वह ग्रो करके फिर नया थैलस या नया जो है कि फिलामेंट बनाने में सक्षम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो अलैंगिक जनन होता है वह अलग अलग इसमें स्पोर बनते हैं। एकाइनिड्स हैं, इंडोस्पोर हैं, इक्जोस्पोर हैं और हेट्रोसिस्ट हैं। ठीक है, ये 3 है। एकाइनिड्स जनरली इसमें क्या किया, ऐसा सेक्सुअल स्पोर है जो रिजर्व फूड मटेरियल की अधिकता से इसका फॉर्मेशन होता है और जो कि जब एक जो मैच्योर हो जाता है या परिपक्व हो जाता है तो यह जो कि मेन जो फिलामेंट है थैलस से जो कि डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और फेवरेबल कंडीशन आने पर क्या होता है, यह ग्रो करके फिर नया जो कि थैलस का या नए सेल का फॉर्मेशन करता है। अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक जो हम लोग पढ़े, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इन वाटर कॉजेज वाटर ब्लूम या एल्गल ब्लूम। देखिए कई बार पूछा गया है कि वाटर ब्लूम या एल्गल ब्लूम क्या है। देखिए इसका मीनिंग ये है कि विशेषकर जो समर सीजन में या बारिश के मौसम के आसपास जब मौसम एक तरीके से बिल्कुल अनुकूल होता है इस बैक्टीरिया के या एल्गल ग्रुप के, तो इनकी ग्रोथ वाटर बॉडी के ऊपर तालाब पोखरों में बहुत ज़्यादा मतलब ये वाटर बॉडी के ऊपर एक मोटी सी परत, एक मोटी सी लेयर चटाई के रूप में ग्रो कर जाते हैं। तो अब क्या होता है कि दिन के समय में जब लाइट आती है तो लाइट इतनी मोटी चद्दर के रूप में ऊपर जमे होते हैं कि लाइट बहुत अंदर तक नहीं जाती। मतलब फोटोसिंथेसिस जनरली वाटर सरफेस के ऊपर ही सतह पर ही होती है या हल्के फुल्की थोड़ा सा अंदर साइड में होती है। तो चूँकि दिन के समय में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस होने से जो उसमें रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जो मतलब फिशेज हैं, उनको तो ऑक्सीजन मिल जाता है, लेकिन जब रात के समय होता है तो रात के समय में लाइट नहीं रहती, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो जो ऑक्सीजन होती है वह जो है कि एल्गल ग्रुप क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाने से सफोकेशन, दम घुटने की समस्या उत्पन्न हो जाती है और जिससे उसमें जो रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वह डेड होने लगते हैं। तो एक लाइन में मीनिंग अगर पूछा जाए एल्गल ब्लूम या वाटर ब्लूम क्या है, तो इसका आंसर यही है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी की जातियां हैं, जब इनमें फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये वाटर बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं और जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी उत्पन्न हो जाती है जो उसमें रहने वाले एनिमल्स हैं उनके लिए, और वो ऑक्सीजन की कमी में क्या करते हैं, मरने लगते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो को आप लोग बहुत कंसंट्रेट होकर ध्यान से सुनिए। हाँ, इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप लोग वीडियो को हमारे अच्छे से देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, जिससे क्या है कि इससे हमें एक तरीके से पुनर्बल मिलता है और जिससे हम क्या करें और वीडियो अच्छे से बनाते रहें। धन्यवाद।